हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एफ स्ट्रिंग की। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग बेसिकली हमारे प्रिंट फंक्शन को और इजी बनाने के लिए लाया गया था। और इसका यूज़ जब हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये कितना इजी फंक्शन है। बहुत इजी है, एक ही छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे राउंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली एफ स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है, और इसका नाम एफ स्ट्रिंग रखा क्यों गया। एफ स्ट्रिंग इसका नाम इस वजह से रखा गया, ये पाइथन के वर्जन जो है 3.6 के बाद से ये आया है। ठीक है, अपडेट जब पाइथन का वर्जन 3.6 हुआ उससे पहले ये फंक्शन अवेलेबल नहीं था। अब होता क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, जिसका मैंने नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, सपोज रख दिया आरुष। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रख दिया आरुष। उसके बाद मैंने इसका एज लिख दिया, एज मैंने लिख दिया 14। अब ये यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। पहला जो है वो है स्ट्रिंग वेरिएबल और दूसरा जो है इंटीजर। चलो अब हम एक और चीज़ रख देते हैं, हाइट भी रख देते हैं। ठीक, हाइट हाइट भी मैंने मान लो रख दिया 6 1, ऐसे करके कुछ भी रख दिया। ठीक है, अब मान लो मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, मैं सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा कि हेलो माय नेम इज। अब मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा, ठीक है, तो नेम वेरिएबल रखूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा एंड माय एज इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा देन एज, फिर कॉमा, फिर एंड माय हाइट इज। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो बार बार मुझे HEIGST बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना पड़ रहा है, कॉमा लगाना पड़ रहा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाता है। जैसे ये प्रिंट तो कर देगा इसको, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, अच्छा ये कमेंट जो नहीं हो सकती है ना, तो कमेंट मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रॉपर लिख के तो आ रहा है कि हेलो माय नेम इज आरुष एंड माय एज इज दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, इनपुट का फंक्शन यूज़ करके कि नाम हम लोग ले ले, एज ले लें और ये एक मैसेज प्रिंट कर दें। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, या सपोज मैं एक इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर आ गई। ठीक, अब एरर क्या आ रही है कि इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। अब आप ढूंढ रहे हो कि आपने कहाँ पे कॉमा मिस किया। अब यहाँ पे तो देखो बहुत, मेरे पास खाली 3 वेरिएबल थे, बट कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल आ जाते हैं। और जब मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल आ जाते हैं तब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। अब इस कंफ्यूजन का सॉर्ट आउट लगने के लिए पाइथन 3.6 वर्जन से एक नया फंक्शन निकाला गया, दैट इज कॉल्ड एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग का यूज क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना होता है आपको। जो भी आप लिख रहे हो प्रिंट के आगे, उसके आगे एफ लगा देना होता है। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने बस सिंपल लिखा एफ, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा अपना नॉर्मली लगा लिया। अब ये एफ स्ट्रिंग बन गया, मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखोगे अब ये एफ स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा हेलो माय नेम इज, और यहां पे मैंने लिखा नेम, ठीक, एंड माय एज इज, एज जो वेरिएबल है हमारा, एंड माय हाइट इज हाइट। क्या ये रन कर जाएगा? चलो करके देखते हैं। हाइट, और रन करा दिया। तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, हेलो माय नेम इज एज नेम, ये क्या हो गया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं और हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल को अपन करली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देते हैं। बस सिंपल इतना काम करना है आपको कि इसको क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ ब्रैकेट को बंद कर दूं और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूं, तो मैंने क्या किया, कोई कॉमा नहीं लगाया, कोई कंफ्यूजिंग वाला काम नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना है, आपने ये लाइन लिख देनी है, वेरिएबल को क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट, देखो हेलो माय नेम इज आरुष। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी कई सारे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, जो भी है, एंटर अ नंबर। ठीक है, और
बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अब इसको फर्स्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 नंबर ले लिए यूजर से, मैं इसका एडिशन करा देता हूँ क्या, a प्लस बी। अब एक तो मैं ये काम करवा सकता हूँ कि यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट सम, या हम लोग दूसरा लिखते थे कि सम इज फिर कॉमा सम, ऐसे लिखते थे। अब देखो इसको सिंपल तरीका क्या है, एफ लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज किया, अब उसके अंदर आ गए और मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ ए एंड बी इज, आपको क्या करना है, सम किसके अंदर लिख देना है, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो आपने सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 20 एंड देन द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। तो मीन्स कि आपको अब हर बारी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप एफ स्ट्रिंग का यूज करके मल्टीपल चीजों को एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कर सकते हो। बस आपको काम क्या करना है, आपको सिर्फ एफ लिख देना है आगे, और वो अंदर का पूरा जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, एफ स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा, कुछ और काम भी कर सकते हो आप। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया नंबर, और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, या मैं एक नॉर्मल नंबर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, ये मेरी हो गई एफ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर आफ्टर एडिंग टू इज, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नंबर प्लस 2। अब देखो सिंपल सा है, मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन भी कर दी उसी एफ स्ट्रिंग के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू क्या थी, 20, तो ये देखो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर इज नंबर एंड आफ्टर एडिंग 2 इज दिस, तो नंबर इज 20 एंड आफ्टर एडिंग 2 इज 22। ठीक है, तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी चाहो ना तो इसके अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और है, मान लो आपको a प्लस बी ही करना हो, चलो मैं एक a प्लस बी का ही प्रोग्राम बता देता हूँ, पूरा का पूरा a प्लस बी, और यहाँ पे आप इस लाइन को हटा दो मान लो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे आपको सर अगर इसके अंदर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है कि a एंड b लिखें और इसके अंदर लिखें हम यहाँ पे सम इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे करके, या आप यहाँ पे ऐसे लिख दें कि सम ऑफ a एंड b इज, और ये, तो यहाँ पे काम करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकेंड नंबर 40 एंड द सम ऑफ ए एंड बी इज 60। ठीक है, तो आप इसके अंदर छोटी मोटी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास जो a प्लस बी की वैल्यू है ना वो कहीं अलग से किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी। अगर आप सम वैल्यू को कहीं और पे यूज करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? तो एफ स्ट्रिंग का बेसिकली काम क्या होता है, हमारे जो प्रिंट फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा ईज प्रोवाइड करना। आपको जो भी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या करोगे, उसको करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दोगे उस वेरिएबल के नाम को, और स्टार्टिंग में एफ लिख दोगे, बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट एकदम हो गया होगा। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन क्या आते हैं, एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं कि a is equal to 20 and b is equal to 30। अब राइट डाउन द आउटपुट। अब मान लो यहाँ पे आउटपुट दे दिया, अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार यहाँ पे एरर आएगी, क्या आएगा, ये इसके आगे ही f लिख दिया है, कहीं ये एरर तो नहीं आएगी, और ऑप्शन में आपको एरर भी दे रखी होती है। तो इसका आंसर सिंपल है, क्या आएगा आंसर इसका आंसर आएगा सम ऑफ ए एंड बी इज 50। ठीक है, तो होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एफ स्ट्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आरुष अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि सर आप जावा की वीडियो कब से लाएंगे। तो आरुष आप परेशान ना हो, जावा की वीडियो जस्ट पाइथन का जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं जावा का ही कोर्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पाइथन सीखो, बने रहो हमारे साथ में,